प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज का विषय है, क्या भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच जैसे कोई चीज़ होते हैं? ये सवाल हमारे देश में काफ़ी पूछे जाते हैं और बाइबल को पढ़ने से पहले मैं भी इन बातों पे मानता था जैसे कोई आम इंसान मानता है। और मेरे हिसाब से जो भगवान पे विश्वास करता है वो इस सवाल से भी जूझता है। और ये सवाल हमारे दिमाग में फिट किया गया दादियों की कहानियों से, फिल्म और सीरियल के माध्यम से, और कुछ ऐसे धर्म हैं जो इन बातों का बखान करती है। तो आज हम बाइबल को अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या ये भूत, प्रेत जैसे कोई चीज़ सचमुच होते हैं या नहीं। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, चलिए जानते हैं। अगर आपका सवाल है कि भूत शब्द का मतलब आत्मिक प्राणी, तो बाइबल कहता है कि हाँ, ऐसे आत्मिक प्राणियां होते हैं। और अगर आप समझते हैं कि भूत शब्द का मतलब वो जो मनुष्य मर जाते हैं और उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है, लोगों को वश में करती है, लोगों को तंग करती है, अपना बदला लेती है, या फिर वो जो अचानक मर जाते हैं, तो बाइबल जवाब देती है नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि ज़रा सोचिए, हज़ारों करोड़ों लोग अचानक मर जाते हैं रोज़, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट अटैक से, या किसी का खून हो जाता है। क्या आपने कभी देखा या सुना कि आत्मा आके बदला लेती है या अपना अधूरा काम करती है लोगों को वश में करके? नहीं, करोड़ों लोग मरने से पहले अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। तो क्या हम करोड़ों आत्मा का केस सुनते हैं? नहीं। हाँ, कुछ केस हम सुनते हैं आत्माओं का, और आगे इस वीडियो में जानेंगे कि वो केसेस क्यों और कौन करता है। तो हम बात कर रहे हैं आत्मिक प्राणी और भूत। अब आपका सवाल होगा, ये आत्मिक प्राणी और भूत में क्या अंतर है? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है कि आत्मिक प्राणियां होते हैं, कुछ अच्छे आत्मिक प्राणियां होते हैं और कुछ बुरे। ये दो टाइप के आत्मिक प्राणियां इस पृथ्वी में मौजूद है मानव जाति की शुरुआत से। जो अच्छे आत्मिक प्राणियां होते हैं उन्हें बाइबल नाम देती है स्वर्गदूत। ये परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं, उन्हें एंजल्स या स्वर्गदूत के नाम से जाने जाते हैं। जो बुरे आत्मिक प्राणी होते हैं वो पहले स्वर्गदूत थे, लेकिन उनका मुखिया लूसीफर परमेश्वर का विरोध करने के बाद उन्हें डीमन या दुष्ट आत्मा कहते हैं। और ये दुष्ट आत्माओं का काम लोगों को भ्रमित करना, हम मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना है। और हम इतने पक्के तरीके से ये चीज़ क्यों बोलते हैं, चलिए बाइबल को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की किताब अध्याय 9 वचन 27 में लिखा है, जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य की नियति है। तो यहाँ बाइबल एक चीज़ तो साफ करती है कि हम मनुष्य को मरने के बाद न्याय होगा। अगर हम विश्वासी हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे, और अगर हम अविश्वासी हैं तो हम नरक में जाएंगे। और अगर हम इस बात को मानते हैं तब ये सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा इस धरती पे भूत के रूप में किसी को परेशान करे या किसी को वश में करे। लेकिन बाइबल हमें उन आत्मिक आत्माओं के बारे में बताती है जिसे हम डीमन, दुष्ट आत्मा कहते हैं, जो इस पृथ्वी में मौजूद है, जो हमसे जुड़ने की कोशिश, हमें मदद करने के बहाने से हमें भ्रमित करने की कोशिश लगातार करती रहती है। दुष्ट आत्माएं कभी कभी अच्छी बातें बोल के भी हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भूत सिद्धि करने वालों के बारे में क्या कहा जाए, जो ये दावा करते हैं कि वो मरे हुए की आत्माओं को वापस बुलाते हैं और उनसे सच्ची और उपयोगी सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान से एक बार फिर से इस बात को याद रखना अति महत्वपूर्ण है कि दुष्ट आत्माओं का लक्ष्य, उनका मकसद साफ है, धोखा देना। यदि परिणाम यह है कि लोग परमेश्वर की अपेक्षा भूत सिद्धि करने वाले ओझा में विश्वास करते हैं, तब तो एक दुष्ट आत्मा सच्ची सूचना को देने में नहीं कतराएगा। यहाँ तक कि भली और सच्ची सूचना यदि बुराई के उद्देश्य से आने वाले स्रोत से आई है, तब इस गलत दिशा की ओर जाने वाली भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए उपयोग हो सकती है। स्वर्गदूत ऐसे आत्मिक प्राणी हैं जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। स्वर्गदूत धर्मी, भले और पवित्र हैं। दुष्ट आत्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। वे ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। दुष्ट आत्माएं बुरे, धोखा देने वाले और नष्ट करने वाले होते हैं। दूसरे कोरिन्थियों 11 उसके 14 और 15 वचन के अनुसार दुष्ट आत्माएं ज्योति के स्वर्गदूत और धार्मिकता के सेवकों के रूप को धारण कर सकते हैं। एक भूत के रूप में प्रकट होना और एक मृतक व्यक्ति के नाम से कार्य करना निश्चित रूप से ऐसी शक्ति और क्षमताएं हैं जो कि दुष्ट आत्माओं के अंदर होती हैं।
भूतों के द्वारा पीछा किया जाने का सबसे निकटतम बाइबल आधारित उदाहरण मरकुस 5 वचन 1 से 20 में पाया जाता है। दुष्ट आत्माओं की एक पूरी सेना ने एक व्यक्ति को जकड़ा हुआ था और उस व्यक्ति का पीछा निरंतर कब्रों में किया करती थी। उसमें कोई भी भूत सम्मिलित नहीं था। यह एक सामान्य व्यक्ति की घटना थी जिसे दुष्ट आत्माओं के द्वारा उस क्षेत्र में लोगों के द्वारा डराने के लिए नियंत्रित किया गया था। दुष्ट आत्माएं केवल मारने, चोरी करने और नष्ट करने के लिए ही होती हैं। वे लोगों को धोखा देने, लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए अपनी निहित शक्ति में कुछ भी करती हैं। आज भी भूतों की गतिविधियों के स्पष्टीकरण को दिए जाने की बातें होती हैं, चाहे लोग इसे एक भूत, पिशाच या डराने वाली प्रेत ही क्यों ना कहे। अगर उसके द्वारा कुछ भी बुरा हो रहा है या उसके द्वारा लोग परमेश्वर को भुला के परमेश्वर से दूर होते हैं, तब बाइबल के अनुसार ये दुष्ट आत्माओं का कार्य ही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बाइबल के वचनों को ध्यान से मनन करते रहिए, क्योंकि यही वचन आपको और आपके चाहने वालों की रक्षा करेगा और कोई आपको झूठ बोल के बहका ना सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।